कि जो प्रोजेक्ट्स हैं मेगा प्रोजेक्ट, और जब हम कुदरती वसाइल की बात करते हैं, उस इलाके के लोगों के सबसे पहले हक की बात करते हैं, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स का सबसे पहला फ़ायदा वहाँ के अपने लोग, वहाँ के लोगों का जो है वो रोज़गार, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। तो ये भी एक कंसर्न जिसको डिस्कस किया जा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसर्न है। और मैंने जितनी भी नैरेटिव्स देखे हैं इस सुसाइड अटैक को लेकर, बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, ये हो रही हैं कि अच्छा कोई टेररिस्ट ग्रुप है, टीटीपी है, ब्लेम एक है चल रही है कि अच्छा तालिबान, अफगान तालिबान या अफगानिस्तान की ज़मीन यूज़ हुई है। लेकिन एक जो नैरेटिव बहुत मिसिंग है वो यही है कि अगर आप रीजन में जिस जगह भी कोई प्रोजेक्ट है, दासू प्रोजेक्ट है, कबादर का प्रोजेक्ट है, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट ये तो हमने लोकली यहाँ पे हमने थर में हमने सिंध एंग्रो कोल माइनिंग जो है वहाँ पे देखा है, वहाँ पे थर में हमने देखा है। तो अगर हम ऐसी डेवलपमेंट की उसको ट्रिकल डाउन वहाँ के लोकल लोगों को नहीं करेंगे ना, तो ये जो इस तरह की जो इंसिडेंट्स हैं, अभी आप देखें, अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि मेरे नज़र से गुजरा हो किसी ने भी वहाँ पे जो अटैक हैं उन्होंने एक्सेप्ट, किसी भी ग्रुप ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। तो मे बी हम ये जो इन्वेस्टिगेशन टीम है इसकी डायरेक्शन में भी दे कैन लुक एट द फैक्टर्स कि क्या वजह है कि ऐसा अटैक हुआ है, क्या वहाँ के लोकल लोगों की कोई ऐसी कोई रिजेंटमेंट्स हैं, क्या है जो कि इन्वेस्टिगेट की जा सकती हैं और सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सकता है। क्योंकि इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं, अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज लोकल लोगों को मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, हेल्थ मिलेगी, और इनफैक्ट जो ट्रू स्पिरिट थी, जो सीपैक की ट्रू स्पिरिट थी, जो ट्रू स्पिरिट थी सीपैक की, वो यही है सीपैक की ट्रू स्पिरिट जो है ना, वो यही है कि आप जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है, जितने भी प्रोजेक्ट हैं, वहाँ पॉवर्टी एलिवेशन हो, वहाँ लोगों को रोजगार मिले, एजुकेशन मिले, उनको हेल्थ मिले और उनकी ग्रोथ हो। तो जब तक वो नहीं होगी तो कोई ना कोई फैक्टर्स तो ऐसे हैं जिसकी वजह से टेररिज्म या थ्रेट्स हैं या इस तरह की ड्रिफ्ट एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर ये इसको क्रिटिकली एनालाइज किया जाए तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, जॉइंट जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, ये किसी न किसी कंक्लूजन या पॉलिसी रिकमेंडेशन या चेंजेस की तरफ जा सकती है। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, इस पूरे गिवन सिनेरियो में पाकिस्तान सिफारती लिहाज पर, सिफारती महाज पर डार साहब जो हैं वो किस तरीके से आगे लेकर चलेंगे, चलना चाहिए, रादर किस तरीके से पाकिस्तान को अपना एक नैरेटिव बुलंद करना चाहिए? ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट टाइम है। आप देखिए मिडिल ईस्ट में आपके रीजनल लेवल पे, और आज कल की जो स्टेटमेंट न्यू दिल्ली से आई है उस पे डार साहब को एक स्टर्न रिएक्शन देना चाहिए। आपने ये भी देखा होगा कि सेक्रेटरी ब्लिंकन और यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर्स और कॉन्ग्रेचुलेटरी कॉल्स, ये एक बड़ी ही टाइमिंग्स हैं जहाँ पर डार साहब को एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपनी जो डिप्लोमेसी है और पाकिस्तान का जो स्टेट और नेशनल जो इंटरेस्ट है उसको सेव करते हुए इन कंट्रीज के साथ रेगुलर इंगेजमेंट करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस वक्त एक सूरत हाल ऐसी है कि बीजिंग के अंदर बीजिंग और इस्लामाबाद के बीच जो ये एक इंसिडेंट हुआ है ये दासू का, तो उस पे फॉरेन मिनिस्टर को जरूर अपने काउंटर पार्ट्स हैं इन बीजिंग, इन यूएस, इन वाशिंगटन एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान में लेकर एक प्रोसेस चलना चाहिए। क्योंकि ये जो रीजनल रिफ्ट्स हैं या ग्लोबल रिफ्ट्स हैं, पाकिस्तान को किसी की पार्टी नहीं होना चाहिए, जो कि हमेशा से स्टेट पॉलिसी रही है। लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर अगर हम एक बैलेंस डिप्लोमेसी लेके चलेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये जो हमारे दरवाजों पर आग आ रही है मिडिल ईस्ट की तरफ से, अभी आपने रिसेंटली देखा ईरान और इसराइल के बीच जो काफ़ी टफ सिचुएशन चल रही है, जहां अटैक हुआ है सीरिया में इसराइल की तरफ से, और ईरान के बहुत से सीनियर जो सीजन कमांडर्स हैं उनकी डेथ्स हुई हैं। एक अटैक की बात हो रही है, तो ये मिडिल ईस्ट की आग जो है ना वो बिल्कुल हमारे दरवाजे तक आ रही है। ठीक है, यानी दोनों सूरतों में, दोनों महाज पे नेशनली और इंटरनेशनली जो है वो पाकिस्तान को सिफारती लिहाज से बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच की जरूरत है। बहुत भारी जिम्मेदारी, बिल्कुल बहुत भारी जिम्मेदारी डार साहब पे आयद होती है।